बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, टिकटों के मामले पर क्या इख्तलाफ है, क्यों है? क्या ये डिसाइडेड नहीं है कि वो लोग जो कि मेरिट पे पूरा उतरते हैं उनको दिया जाएगा टिकट, या फिर यहाँ पे अब अकरबा परवरी आड़े आ रही है जो कि क़यादत के लिए मुश्किल पेश कर रही है कि किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी के दामाद को टिकट दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पार्लिमानी कमेटी है वो 30 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। और बिल्कुल ऐसा होता है सियासत में कि लोगों के रिश्तेदार, किसी का दामाद, किसी का बेटा, या वो लोग भी कैंडिडेट बन के आते हैं। लेकिन बिल्कुल पार्टी इस चीज़ के ऊपर भरपूर नज़र रखती है कि ये टिकट जो है, अगर किसी का बेटा भी है तो अगर तो वो बेटा मुतहर्रिक है, एक्टिव है, मेहनत कर रहा है और मेरिट पे उतरता है, तो तब तो वो बिल्कुल कैंडिडेट, वो टिकट का मुस्तहिक बन सकता है। लेकिन अगर बुनियाद सिर्फ यही है कि वो किसी का बेटा है या किसी का भाई है, तो फिर तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इस चीज का जो है इदराक रख के जो है पार्टी फैसला करती है। इसमें आप ये चीज इसको रद्द नहीं कर सकते कि अगर एक खानदान मिसाल के तौर पे है और उसमें से दो लोग हैं जो कि सियासी तौर पे मुतहर्रिक हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये चीज उनका हैंडीकैप नहीं बनना चाहिए कि वो एक खानदान से हैं। अगर ये बुनियाद आप बनाना चाहते हैं कि वो टिकट इसलिए डिजर्व करते हैं कि वो एक खानदान से, वो गलत है। सही। लेकिन हर बंदे को इंडिविजुअल उसका जो मेरिट है उसके ऊपर देखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई बिला वजह, कोई सिर्फ इस बुनियाद पे कि कोई किसी का बेटा है, रिश्तेदार है, उसको सामने टिकट दे दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी जो है इसके अंदर ये रवायत नहीं है और मेरिट पे ही लोग अच्छा, लागे आए। लेकिन ये राणा साहब ऐसी अच्छी बात है। अगेन मैं इस बात को समझता हूँ और आई थिंक कौम भी समझती है कि सियासतदान का बेटा अगर सियासत में आ, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, आर्मी में जाने वाले शख्स का बच्चा भी आर्मी में चला जाता है, तो सियासतदान का बच्चा भी सियासत कर सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इस इख्तलाफ को मीडिया पे आके प्रोजेक्ट किया जा रहा है और उसके पीछे जो पस पर्दा बात है वो की जा रही है। जनाब, जैसे मैंने दानियल अजीज साहब की मैंने मिसाल दी कि जनाब ये देखें महंगाई इन्होंने की, फुला ने की, इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है और उसके पीछे टिकटों का झगड़ा है। ये क्यों हो रहा है आपकी जमात में? देखिए, हर जमात के अंदर कोशिश की जाती है कि कोई ना कोई इन्फ्लुएंस कर सके किसी फैसले को। ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये इस पर्सनल काविश के लिए पार्टी को गंदा करना बिल्कुल गलत है। देखें, मिसाल के तौर पे आपने अभी दानियाल अजीज साहब के क्लिप्स सुनाए, उनको ये भी नहीं पता कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटी है ही नहीं, वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है। उसने सिर्फ ये जायजा करना होता है कि कीमतें, जो महंगाई है उसकी क्या वजूहात हैं, और फिर वो जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको सिफारिशात भेज देते हैं। इसके अलावा उसका कोई और काम नहीं है उस कमेटी का। और वो काम उसने किया। जो इकोनॉमिक सर्वेज आते हैं हर क्वार्टर, वो प्राइस कंट्रोल कमेटी से भी वो अपनी इनपुट लेते हैं और वो इकोनॉमिक सर्वे में दर्ज हो जाता है। तो ये कहना कि इन्फ्लेशन में एक प्लानिंग के मिनिस्टर का रोल है, इन्फ्लेशन के अंदर तो डिवैल्यूएशन, आपके फिस्कल डेफिसिट, मनी सप्लाई, इंटरनेशनल कमोडिटी, ये सारे वो दीगर मामलात हैं। तो ये जब आप उसको बुनियाद बना के एक शख्सियत पे अटैक करते हैं तो इससे जमात को नुकसान पहुंचता है। जहां तक मरियम औरंगजेब की स्ट्रेटजी के बारे में बात है, देखिए आपके पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर आप खुली इनपुट दे सकते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। उसके अलावा मीटिंग्स होती हैं, मीडिया टॉक शो टीम्स की भी मीटिंग्स होती हैं, आपके पास लीडरशिप से मिलने के मौके होते हैं। तो उसके अंदर आप वेंट आउट ऐसी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पार्टी को ए रास्ता नहीं लेना चाहिए, बी लेना चाहिए, सी लेना चाहिए, अब एन जब आप इलेक्शन मोड के अंदर जा रहे हैं तो आप कहें जी ये तो पूरी स्ट्रेटजी ही गलत थी, ये बंदा ही गलत था, इसने गलत ही किया। भाई आप सो रहे थे पहले, आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स थे, आप उसमें करते। तो ये एक पर्सनल नौयत यानी की अगर आप मैं पार्टी का फायदा चाहते तो आप, जब पार्टी गलत डायरेक्शन में जा रही थी, आप पार्टी को तभी तंबी कर देते, देखें जनाब फलां शख्स जो है वो गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है पार्टी को। बट हैविंग सेड दैट, राना एहसान अफजल खुद मुतमईन थे मरियम औरंगजेब की परफॉर्मेंस से, बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और फिर पार्टी की भी इतलात उनके पास थी। तो आपको लगता है कि उन्होंने वो किरदार निभाया जो उनको निभाना चाहिए था? देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल उन्होंने एक अच्छी काविश की। और जहां हमें लगा कि कोई हमारी इनपुट की ज़रूरत है तो मैंने तो बरमला वो इनपुट दी, मुख्तलिफ ग्रुप्स में की, उसको कम्युनिकेट किया। और कोई बातें कोई सुनी भी जाती हैं, कोई बातें नहीं भी सुनी जाती।
और अगर मेरे कोई इतराजात हैं किसी भी ऐसे मेरे लीडर के या किसी मिनिस्टर के जो उस वक्त हमारी हुकूमत का है, और हमें लगता है कि उन्होंने हमें रिस्पांस नहीं सही दिया या उनकी काम में कोई कमी है, तो वो उसके प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं उस फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करने के लिए। उसके तर्ज तरीका कार बहुत सारे हैं। लीडरशिप को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों को आगाह कर सकते हैं कि आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते। तो मैं, अगर मेरा इख्तलाफ है भी, मिसाल के तौर पे मरियम औरंगजेब से भी है, जी। तो मेरे पास 4 जगह हैं जहां मैं उसको रेज कर सकता हूं, बजाय कि मैं मीडिया पे आके एक तमाशा लगाऊं, पार्टी का भी और पार्टी की साख का भी, और एन उस वक्त पे जब हम इलेक्शन मोड के अंदर हों।